जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, आप देख सकते हो 5 नवंबर का पेपर है जो कि अभी अभी हुआ है। 5 नवंबर का एग्जाम किसका है? NMMS का है, कक्षा 8 का है। ठीक है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 का आप देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे अनुक्रमांक भी लिखा हुआ है, जिस बच्चे का है उसका अनुक्रमांक भी लिखा हुआ है, रोल नंबर और NMMS का पेपर है ये। ठीक है, इस पेपर को मैं आपको पूरा सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ उन चीज़ों को सॉल्व कराने जा रहा हूँ जो बच्चे उनको गलत करके आए या उन पर हो नहीं पाया या कुछ क्वेश्चन ऐसे ही ना छोड़ के आए। तो मैं सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हल कराने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें मैथ को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिए गए चित्र में उपवृत्त का केंद्र है, ये उपवृत्त का केंद्र है। कोण PQR बराबर 70 डिग्री, यानी ये कोण 70 डिग्री का दिया हुआ है। तो कोण PSR का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, यानी कि परिधि पर बने कोण, जितने भी कोण परिधि बनेंगे वो सभी बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा, यानी परिधि पर बने कोण सभी बराबर होते हैं। ये 70 है तो ये कोण भी 70 डिग्री का होगा। ठीक है, ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का होगा। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दिया हुआ है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है? देखिए, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं, यानी अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, यानी 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा है। तो पहली 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके 10 तक। ठीक है, अगर कभी आपसे प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछे ना, जिनका जो अंतर है वो 1 हो, जिनका जो अंतर कितना हो? 1 हो, तो हम क्या करेंगे? पहली को और दूसरी अंतिम को जोड़ेंगे। पहली और अंतिम 1 और प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 1 प्लस 10, और नीचे लिखेंगे हम 2 से भाग दे देंगे। 11 के बट्टे में 2 बराबर क्या आ जाएगा? 5.5। ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसका 5.5। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए इसमें सही है, सॉरी 5.5 ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है, पूछा है वर्ग समीकरण 7 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 1 के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें x के मान निकालने आपको, कितना होगा? देखिए, इसके मूल पूछे आपसे, तो पहले क्या करेंगे? आप इसे द्विघात समीकरण में चेंज कर लो। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, प्लस की हो जाएगी, इधर गई प्लस की हो गई। ठीक है, ये इधर पहले से ही है तो ये तो प्लस की रहेगी, प्लस एक्स। ये 7 इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और -7 में से 1 कम होगा तो माइनस के 6 बचेंगे, इधर 0 बचेगा। देखो, गुणा करके 6 आए, जोड़ करके 1 आए, गुणा करके 6 और जोड़ घटाकर कितना है? 1 आए, तो 3 दूनी 6, कितने? 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2x माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, इधर से x आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस के 3, यहाँ से माइनस के 2 आ जाएगा तो इधर बचेगा x प्लस के 3। इसको ले लेंगे x माइनस के 2, इसको और इसमें दोनों में से एक ले लेंगे, x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ x बराबर निकलेगा, ये 2 इधर है तो यहाँ हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएगा, इधर जाएगी तो वही x है, यहाँ पर इधर जाएगा तो माइनस के 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का इधर माइनस के 3 हो जाएगा। तो x बराबर 2, x बराबर माइनस के 3। देखिए, x बराबर 2 और x बराबर माइनस के 3, x बराबर 2 इधर x बराबर -3। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इससे इसको भाग करने पर आंसर क्या आएगा? इस पूरे से इसको भाग करने पर। देखिए, ये द्विघात समीकरण बनना है, ये भी द्विघात समीकरण बनना है। आप इसको हल करेंगे ना और इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसके 2 फैक्टर निकलेंगे, इसके भी 2 गुणनखंड निकलेंगे। जो गुणनखंड निकल हैं ना, गुणनखंड, उनसे क्या होगा? ये सब कट जाएगा, आपस में सब कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सब कट जाएगा, बस सिर्फ ये बचेगा x माइनस के 2। क्या बचेगा? x माइनस 2। आप ये करके देख लेना, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताना मुझे ये निकला कि नहीं निकला इतना। इसमें ये ऑप्शन 2 यानी दूसरा नंबर का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं, देखिए। देखिए, इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा? देखिए, घनमूल है, क्या है? घनमूल। घनमूल में से जब हम बाहर निकालते हैं तो 125 का घनमूल क्या होगा? आपको हो गया 5 माइनस के 5 गुणा 27 44 होता है, 14 का तो माइनस के 14, 14 गुणा इसमें होगा 5 में तो 70 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 17 आ जाएगा। देखिए, ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? ये कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। ठीक है, अब इसको बताता हूँ मैं आपको, इस वाले को।
देखिए इसे थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें ये गलत हो सकता है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये समझने की चीज़ है, ठीक है। ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 6, तो एक्स क्यू माइनस 1/x³ का मान पूछ रहा है आपसे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स माइनस लाना है इसमें माइनस, तो आपका क्या, आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर, ए की जब एक्स है तो सॉरी एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab 2 इंटू एक्स और इंटू क्या है 1/x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 6 दिया है, इसके जब 6 रख देंगे, माइनस के यहाँ 2 बचेगा बराबर इधर है एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसमें से कम होगा तो ये बचेंगे, यहाँ पर 4 बचेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4। ये वर्ग है, इधर आ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो यहाँ एक्स माइनस 1/x बराबर नूड में 4, इसमें से बाहर निकलेगी 2, तो आप कह सकते हो इसके बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा x³ माइनस 1/x³ का मान पूछा, तो क्या करेंगे हम, इस x माइनस 1/x बराबर 2 आ गई, तो इनका हम क्यू कर देंगे, हम क्या कर देंगे क्यू, यानी दोनों पक्षों का क्यू कर देंगे, तो x माइनस 1/x को क्यू बराबर 2 का क्यू, ठीक है। ये 2 का क्यू हो जाएगा इधर 8, तो इसका हो जाएगा x³ माइनस के 1/x³, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस के 3 गुणा x गुणा 1/x, तो ये कोष्टक में x माइनस 1 बराबर 2, 3 को क्यू हो जाएगा 8 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी दी है, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, 2 दी है, इसकी वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे इधर 8 है, ठीक है। ये 3 इसका मल्टीप्लाई हुआ इधर में, ये 3 माइनस किया ना, इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 6 हो जाएंगे इधर, ये माइनस के 6 इधर जाएंगे, तो आप कह सकते हो 8 इधर है प्लस ये 6 इधर जाएगा, तो प्लस की हो जाएगी 4, 8 और 6 14, इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14। आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, 14 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3 का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम, ये पूछ रहा है संख्या 8 प्लस के रूट 7 पूर्णांक है या परमेय या भिन्न या परमेय। तो मैं बता दूं आपको, अगर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, कैसी संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, तो परमेय संख्या होती है, ठीक है, अपरमेय होती है, सॉरी अपरमेय संख्या होती है, इसका आंसर हो जाएगा वो अपरमेय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ मैं, दिया गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 है, तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। मैं आपको इसे सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। देख क्या दिया हुआ है, दिया गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे भुजा वर्ग, यानी a² कह सकते हो, a², ठीक है। और फिर वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², इसका क्या 1/4, तो 1/4, ये बराबर कर दो। हमें क्या निकालना है, भुजा वृत्त की, वो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या, वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या ये वाली, भुजा ये वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस r² को इसके नीचे ले आएंगे, देखिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस r² को इसके नीचे ले आऊंगा, तो ये a² हो जाएगा, बटे आ जाएगा r² बराबर, ये 1/4 इधर बचेगा, इधर पाई बचेगा, इधर बट्टे में 4 बचेगा, इस पे से वर्ग उठेगा दोनों पे, इधर वर्गमूल आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा a, इधर हो जाएगा r बराबर अंडर में हो जाएगा ये π/4। इसका तो वर्गमूल 4 होता है, तो a बट्टे r बराबर क्या हो जाएगा, ये तो पाई अंदर ही रहेगी, इसका वर्गमूल होता है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो पूछा गया आपसे इन्हीं का अनुपात पूछा है, तो ये हो जाएगा a/r बराबर अंडर में π/2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, आप इसी को आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसको आप जब सॉल्व करके देखेंगे ना, तो मैं इसे सॉल्व नहीं करा रहा, आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो इसका मान आएगा जो 0 आएगा, ठीक है, ठीक है। मैंने ये देख लिया सॉल्व करके, इसका मान 0 आएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। किसी आयत यदि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा देने तथा चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने से उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है, तथा लंबाई 1 मीटर कम कर देने और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने से उसका क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। आप बस इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप बस आराम से देखिए, ठीक है। आप कहोगे यदि आयत है तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है x इंटू वाई, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई x है चौड़ाई y है, लंबाई x है चौड़ाई y है, ठीक है। लंबाई को मैंने x माना, चौड़ाई को y माना है। फिर कह रहा है वो लंबाई को 3 मीटर बढ़ा देने थे, लंबाई x है 3 मीटर बढ़ा देंगे तो x + 3 हो गई, और चौड़ाई को 4 मीटर कम कर दें, चौड़ाई को 4 मीटर कम करेंगे तो y - के 4 हो जाएगा, घटा रहे हैं तो इसमें से घटाएंगे ना, बराबर। उसके बाद कह रहा है, तो क्या कह रहा है, क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल क्या था इधर
एक्स वाई था ना, क्षेत्रफल एक्स वाई, ये 72 कम हो जाता है, इसमें से 72 घटा देंगे क्षेत्रफल में से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इधर एक्स वाई, इधर एक्स वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 72 इधर ही रख लो आप या इधर भेज दो। ठीक है, इधर इनको इधर ले आओ, तो ये 4x इधर आ जाएगा तो प्लस की हो जाएगी 4x, ये 3y भी इधर हो जाएगा तो माइनस की हो जाएगी 3y। इधर बचा 12, ये 72 इधर जाएगी तो 72 में से 12 कम हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस की इधर जाएगी प्लस की जाएगी, तो कितने बचेंगे आप कह सकते हैं 0, और 7 में से 1 गया 6 बचे। ठीक है, ये समीकरण 1 आ गया। अब ऐसी और आगे आगे की यानी कि शर्त पढ़ो और उसके बाद में हल करो। देखिए अब क्या दिया हुआ है, तथा लंबाई को 1 मीटर कम कर देंगे, लंबाई क्या है x, इसको 1 मीटर कम कर देंगे तो x-1। ठीक है, और बोल रहा है चौड़ाई को 4 मीटर बढ़ा दें, चौड़ाई ये थी चौड़ाई, तो इसको 4 मीटर बढ़ाएं तो x 4 मीटर बढ़ाएंगे तो y+4 बोल रहा है उसका क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, पहले एक्स वाई था, अब 88 बढ़ रहा है तो 88 प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लो, अब इनका इसमें गुणा कर लो। देखिए ये यहाँ से गुणा कर लिया मैंने, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4x बची इधर, ये माइनस के वाई, 4 इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 88 और 4 कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 89 होंगे, 89 होंगे। ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरणों को हल कर लो आप, इन दोनों समीकरणों को हल कर लो, सो ये आंसर आ जाएगा आपका। देखिए दोनों समीकरण लिख लिए, ये घटाने पर कट जाएंगे, ये निशान चेंज हो जाएंगे इनके, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3y में से 1y कम होगी तो माइनस के 2y बचेंगे। इधर 89 में से 60 कम होगी तो 9 तो इधर बचेगा। ठीक है, 8 में से 6 गए तो 2 इधर बचेंगे। ठीक है, इतना ही बचेगा, ज़्यादा देखना एक बार। देखिए आंसर कैसे गलत आ रहा है, देखिए यहाँ पे हमने 4 इधर बेची है तो ये 4 इधर जाएगी तो 88 और 4 कितने हो जाएंगे, 88, 89, 90 तो 92 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 92, 88, 89, 90 और 2 ये 92 हो जाएंगे इधर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 92 लेना है, 92 लेना है। ठीक है, यहाँ भी 92 लेना है। अब देखिए तो इसमें से कम होगा तो यहाँ 2 बचेंगे, और 9 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 9 में से 6 गए 3, तो ये माइनस के जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा, इस 2 से इसमें भाग हो जाएगा तो 16 आ जाएगा, y बराबर 16 आ जाएगा। y का मान हम कहाँ रख देंगे, किसी भी समीकरण रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो इसमें रख दो y का मान। ठीक है, इस वाले में रख दो, तो y का मान यहाँ रखेंगे 4x माइनस वाई की पे क्या दे देंगे हम 16 बराबर 92, ये 16 इधर जाएगी तो 4x बराबर, ये 16 इधर गई प्लस जाएगी, प्लस होगी हो जाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे, 6 और 2 8, 9 और 1 10 108, तो यहाँ x बराबर क्या रखेंगे, 4 से इसमें भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितने बचे 2 बचे, 4 7 28, एक्स बराबर 27 आएगा। आपसे लंबाई और चौड़ाई आ गई, ये लंबाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई, ये लंबाई आ गई, ये चौड़ाई, इनका अंतर पूछा है तो इनका अंतर यानी इनका घटाया, 27 में से 16 कम कर देंगे, एक बचेगा, एक 11 इनका अंतर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 11। आप देखिए 11 अगर ऑप्शन में दिया हुआ तो सही है। ठीक है, 11 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, तो 11 मीटर यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो आंसर 11 मीटर सही है। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या 5 है तो उसके प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ये वाला लगेगा, n-2 इंटू 180 अंश। जब भुजाओं की संख्या पूछे तो ये लगाना पड़ता है, ये होता है सम का, यानी कि अंतःकोणों का सम, अंतःकोणों का यानी योग कितना होगा, तो n-2 इंटू 180 अंश, n बराबर दिया हुआ है यहाँ 5, तो n में से 5 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 3 गुणा 180 तो 18 तिया 54 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 540। ठीक है, 540 आ गया, यानी कि 5 भुजाओं की कोई आकृति होगी, पंचभुज के अंतःकोणों का योग आ गया 540, लेकिन पूछ रहा है प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक, तो 5 से इसमें भाग देंगे, 5 एकम 5 0 5 40, 108 इसका आंसर आ जाएगा, कितना 108, ये आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखेंगे हम इस वाले क्वेश्चन को, एक गांव की जनसंख्या 4% की दर से कम हो रही है, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 5760 हो तो 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर 4% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लिया, यानी भिन्न मान, 4% का भिन्न मान, 4/100% उठाएंगे तो 4 से 1 बार, 4 से 25 बार। पता है ये 25 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 25, यानी 25 दिया हुआ है मूलधन, मूलधन कह रहा है कितना 4, यानी 4% की दर से कम हो रहा है, तो 25 था उसमें से 1 कम हो गया तो कितना बचा 24, कितना बचा 24, यानी 25 था उसमें से 1 कम हो गया 24 बचा। 2 बार की बोला तो 2 बार लिखेंगे इस तरीके से, 25 और 24, इनका मल्टीप्लाई, ये 625 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 576। ठीक है, और क्या दिया गया उसने, वर्तमान जनसंख्या 5760 है 2 वर्ष पहले की, यानी ये 60 है, 5760 तो ये वाली पूछी है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 5760, इसका मान इसके बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ऊपर लिख लेंगे 5760 बटे लिख लेंगे 576 गुणा, इसका मान पूछा है 625 का, इससे ये कट जाएगी 10 बार, कितनी बार कटेगी 10 बार, 10 का इसमें मल्टीप्लाई होता है 6 2 5 1 0 0,
6250 इसका आंसर आ जाएगा, 6250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक परिवार में दो बच्चों में दोनों बच्चों की लड़की होने की क्या प्राप्तता है। दो बच्चे हैं ना, बच्चे कितने हैं, दो बच्चे हैं, उनमें दोनों में लड़की होने की क्या प्राप्तता है, लड़की कितनी हो सकती है दोनों में। आप कहोगे सर दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, तो मान लो आप दो हो सकती है, लड़की दो हो सकती है ना, दो से दो कैंसिल हो गया तो कितना बचा, एक, तो इसका आंसर आ गया एक। ठीक है, इसका आंसर एक आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके पूछ रहा है आपसे गुणनखंड, गुणनखंड यानी आप देखो माइनस का एक, माइनस के दो गए, माइनस के दो, प्लस के दो, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 49 हो जा। आप देख लीजिए इन दोनों का गुणा करने पर 49 आएगा, वही ऑप्शन सही है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ मैंने चेक कर लिया, ये वाला आंसर सही है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये हो गया, 7 गुणा 14 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, एक अलमारी 5% की छूट के बाद 5225 में बेची जाती है, तो अलमारी का बाजार मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी मान लो कोई x रुपए की अलमारी थी, कितनी छूट के बाद 5% की छूट, यानी कि 5% की छूट दी, 100% होता है तो 95 की बेची होगी, और बेची कितनी की, 5225 की, 5225 की। इसको आप काट दो, ठीक है, इसको आप काट दो, 5 से काट दो, तो 5 से कट गया, 5 से एक बार, और पन्नम 45, और 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 0 5, और 5 चौका 20, 20 दो बचे, 5 पंजे 25। ठीक है, सही कटा है, सही है। अब इसे 19 से काट दो, 19 से काटना इसे, और 19 छिक्के 114 होते हैं, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 5 बार, और फिर उसके बाद में 19 पंजे 95 कितने बचे, 9 बचे, फिर 19 पंजे 95, तो यहाँ 55 बचा, इधर कुछ नहीं बचा, इस 100 का गुणा इधर होगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 5500, 5500 इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आपसे ये वाला पूछा है, किसी आयत का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और यदि इसकी लंबाई इतनी है तो चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, आप ऐसा करना, इस वाले का मल्टीप्लाई करके, इस वाले का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, आप इसका यानी कि आप ऐसा करना, इसके फैक्टर कर लेना आप। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेना, इसके फैक्टर करके, इसके फैक्टर करके, एक फैक्टर तो ये वाला है, एक और कोई दूसरा आएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों फैक्टरों का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसके फैक्टर करके दो फैक्टर होंगे, एक फैक्टर ये वाला, एक और दूसरा आएगा, उसको मल्टीप्लाई करके उत्तर आएगा, देख लेना इसमें से। एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a स्क्वायर, यानी 6 भुजा स्क्वायर, बराबर दिया हुआ है 600। इस 6 से ये 6 कैंसिल, तो a स्क्वायर बराबर आ गई 100। तो a बराबर क्या जाएगी, आप कहोगे भैया तो a बराबर 10 हो जाएगी, यहीं बराबर उठेगा, वर्गमूल लगेगा, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो पूछ रहा है इसका आपसे आयतन क्या होगा, आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी 10 का क्यूब, यानी a क्यूब बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, आप देख लीजिए आंसर में ये वाला सही है। इसका आपसे मान पूछा है 3 की पावर 0, ठीक है, 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, और गुणा में दिया हुआ है 5 की पावर 0। देखो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, प्लस इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा, 1 और 1 2, 2 का गुणा 1 में होगा तो क्या होगा, 2 होगा। इसका आंसर 2, देखिए कौन सा आंसर सही है, ये वाला सही है। एक क्वेश्चन नंबर 122 क्या दिया हुआ है, इसको देखते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, मौनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर की दूर है, वह कुछ दूर पैदल चलती है और फिर 1/5 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करती है, स्कूल पहुंचती है, वह कितनी दूर पैदल चलती है। देखो 9/10 उसका घर दूर है, 9/10, कुछ पैदल चल गई वो, ठीक है, और कुछ बसते चल गई, 1/5 बसते चली है, कुछ पैदल चल गई, तो हम क्या करें, पूरे में से इस 1/5 को घटा देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा पैदल की। एलसीएम 5 आ गया, 10 आ गया, सॉरी 10 आ गया, 10 से 10 कट गई, यहाँ 9 बची, यहाँ 5 से 2 बार, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में 2 7/10, 7/10 क्या है, वो दूर है, 7/10 किलोमीटर आंसर आ गया। साथियों अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा हो, या उसका जो 20 जनवरी को उसका जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम अगर उसकी तैयारी कर रहा हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि हम नवोदय विद्यालय की तैयारी अपने चैनल पर हम करा रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं हम, बहुत अच्छे, बहुत ही यानी कि जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हल करा रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कमेंट करके बताना। और हमने नवोदय विद्यालय की तैयारी भी अपने यूट्यूब चैनल पर इसी पर यानी कि चालू कर दिए, आप वहाँ से बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल विदाउट यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।